Hello everyone, this is Amandeep. Welcome back to my channel. So today we are going to study the lecture number 7, which is how to make the basic English sentences in the past perfect tense. इससे पहले we have done a few of the tenses जो कि lecture 1 to lecture 6 के बीच में है. So I really hope you have been already through with that. So let's get started with the lecture 7. And before we start, past perfect क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी मोमेंट की बात करती हूँ कि ये काम हुआ था पास्ट में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन से पहले कोविड जो है इंडिया में आ गया था. पहले कोविड इंडिया में आया, लॉकडाउन उसके बाद में लगा. दोनों एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं, बट कोविड का इंडिया में आना पहले हुआ और लॉकडाउन उसके बाद हुआ. तो जब मैं लॉकडाउन वाले पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ कि जब इंडिया में लॉकडाउन लगा उस टाइम पर कोरोना ऑलरेडी इंडिया में आ चुका था. सो पास्ट परफेक्ट मेरे वो सेंटेंसेस है जिसमें हम बोलते कोई काम ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि पास्ट के पास्ट में ऑलरेडी कोई काम हो चुका था. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर, बिकॉज इफ इट इज, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टडी टुडे. मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखे हैं, सिंपल पास्ट के, पास्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट परफेक्ट के. सिंपल पास्ट यानी कि कोई काम हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम हो रहा था, पास्ट परफेक्ट यानी कि उस मोमेंट तक वो काम ऑलरेडी हो चुका था. जैसे मार्च में इंडिया में लॉकडाउन लगा था. लॉकडाउन के टाइम पे सरकार वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी. दैट इज योर कंटिन्यूअस. लॉकडाउन लगने से पहले कोरोना ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुका था. पास्ट का पास्ट. सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. सो लेट्स सी एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर. मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा चुका था. उसने फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल चुका था. हमने नृत्य किया, हम नृत्य कर रहे थे, हम नृत्य कर चुके थे. वह विद्यालय गए, वह विद्यालय जा रहे थे, वह विद्यालय जा चुके थे. आप सुबह दौड़े, आप सुबह दौड़ रहे थे, आप सुबह दौड़ चुके थे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के सेंटेंसेस हैं. पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जो एंड होते हैं ये काम हो चुका था वाले वर्ड में ये एंड होते हैं. सो लेट्स सी इसके रूल्स क्या हैं. सबसे सिंपल रूल, आपका जो मर्जी सब्जेक्ट हो सबके साथ लगेगा हैड, हैड के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में लगेगा आपका ऑब्जेक्ट. अगेन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था. So my action is खाना खाना, obviously that's eat, पर खा चुका था, so इस फॉर्म में लग जाएगा had eaten. कौन? मैं. और मेरा ऑब्जेक्ट है खाना. So my sentence is going to be according to the rule. अगर हम ऊपर वाला रूल लगाए तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? Very good. I had eaten food. मैं खाना खा चुका था. Great. Let's go to the next example. वह फुटबॉल खेल चुका था. My action is खेल चुका था, play. The third form is played. कौन? वह यानी कि he. और मेरा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल. So my sentence is going to be वो खेल चुका था. जब कोई काम हो चुका था तो हम यूज करते हैं had. So sentence is going to be bravo. You guys are great. He had played football. हम नृत्य कर चुके थे. मेरा वर्ब है नृत्य करना, डांस. थर्ड फॉर्म इज डांस्ड. सॉरी फॉर द टाइपो. कौन कर चुके थे? हम, यानी कि वी. पर इस सेंटेंस में मेरा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा वी हैड डांस्ड. नेक्स्ट, वे विद्यालय जा चुके थे. एक्शन जाना, गो. गो की फॉर्म्स होती हैं गो, वेंट, गॉन. सो मेरी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी विच इज गॉन. कौन जा चुके थे? वह, यानी कि दे. ऑब्जेक्ट विद्यालय. सो माई सेंटेंस इज गोइंग टू बी ये काम हो चुका था, यानी कि दे हैड गॉन टू स्कूल. वेरी गुड. नेक्स्ट वन,
आप सुबह दौड़ चुके थे, मेरा एक्शन है दौड़ना विच इज रन, और रन की 3 फॉर्म्स होती हैं रन, रैन, रन. सो फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म इज सेम. कौन दौड़ चुके थे? आप, यानी कि यू. ऑब्जेक्ट सुबह विच इज मॉर्निंग. सो माई सेंटेंस इज गोइंग टू बी, मेक अ गेस रियल क्विक. Very good. There you go. You got it absolutely correct. So you had run in the morning. Amazing. Now मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को ग्रुप में रखूंगी, तीनों पास्ट के सेंटेंसेस, ताकि आपको क्लियर हो सके कि तीनों का फर्क कैसे है और सिर्फ वर्ब फॉर्म को चेंज कर देने से कैसे आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है. सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उग रहा था, सूरज पूरब में उग चुका था. माय बैड. सूरज पूरब में उगता था, पास्ट के सेंटेंसेस है, राइट. इन सब में मेरा एक्शन सेम है, उगना विच इज राइज. मेरा सब्जेक्ट सेम है विच इज सूरज. मेरा ऑब्जेक्ट सेम है विच इज पूरब में. सिर्फ फर्क इतना है कि मैं सेंटेंस को एंड कैसे कर रही हूँ. उगता था, उग रहा था, उग चुका था. और यही फर्क है हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में. उगता था यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उग रहा था पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इट इज गोइंग टू बी वॉज राइजिंग. उग चुका था, राइज की थर्ड फॉर्म होती है रिजन, सो हैड रिजन. सो द सन रोज इन द ईस्ट, द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन हैड रिजन इन द ईस्ट. ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब चेंज हुआ, राइट. नेक्स्ट सेट करते हैं. वे फर्श पर सोते थे, वे फर्श पर सो रहे थे, वे फर्श पर सो चुके थे. मेरा एक्शन है सोना. कौन कर रहा है? वे, यानी कि दे. और मेरा ऑब्जेक्ट है फर्श पर, यानी कि ऑन द फ्लोर. सो सोते थे, स्लीप की 3 फॉर्म्स होती हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. वे सोते थे, वी टू फॉर्म, दे स्लेप्ट ऑन द फ्लोर. अमेजिंग. वे फर्श पर सो रहे थे, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू they were sleeping on the floor. Very good. वे फर्श पर सो चुके थे, they had slept on the floor. Bravo, you guys are amazing. Okay, let's do the very last set. पक्षी आकाश में उड़ते थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ चुके थे. So उड़ना is fly. Fly की 3 फॉर्म्स होती हैं, fly, flew, flown. ओके, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. पक्षी आकाश में उड़ते थे, क्योंकि पास्ट की बात है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी. सो द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई. पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, जब कोई काम हो रहा था तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है. सो द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. पक्षी आकाश में उड़ चुके थे. द थर्ड फॉर्म आई जस्ट टोल्ड यू इज फ्लोन. सो द बर्ड्स हैड flown in the sky. There you go. So this concludes this lecture. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अब आप हिंदी से इंग्लिश में अपने सेंटेंसेस इजीली कन्वर्ट कर पा रहे होंगे. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और मेरी सीरीज पसंद आ रही हो, so please like, share and subscribe and I'll keep bringing more such videos. You have a great day and take care for now. Bye-bye.